अस्सलाम डियर स्टूडेंट। देखें, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी पेपर के किसी भी सब्जेक्ट के वो होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आ रहे होते हैं, और या फिर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी हवाले से हमेशा से गेस्ट पेपर तैयार किए जाते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या जिनके आने के चांसेस होते हैं और जिनकी बर्थ बड़ी अच्छी होती है। क्वेश्चन जिस तरह लॉज होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, जनरल फार्मूलाज होते हैं, वो उन्हीं बेसिस के ऊपर जो गैस पेपर तैयार किए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये फिज़िक्स के जो है 10th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैंने गैस पेपर जो है वो यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट इन दोनों में से आप अच्छी तरह देखिएगा तो लॉन्ग और शॉर्ट आप इसी में से तैयार हो जाएंगे। क्या है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है स्प्रिंग कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी, इसके आगे एक्सप्लेनेशन भी, ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसी तरह टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, हुक्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, हुक्स लॉ और सिंपल पेंडुलम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन ऑफ ए रिपल टैंक इंपॉर्टेंट है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, प्रूव दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास स्टेथोस्कोप जो है वो क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ द साउंड, वाई वुमेन वाई श्रिल, ये शॉर्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउंडलेस, विसल, इको, ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉइज पोल्यूशन क्या है, रिवर्बरेशन जो है एंड अकोस्टिक्स है। डिफाइन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एंड सोनार, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह आप चैप्टर नंबर 12, इसमें से मेरे ख्याल से मैं कुछ मिस कर गया हूँ, नीचे मूव नहीं किया। नॉइज पोल्यूशन है, रिवर्बरेशन एंड अकोस्टिक्स है, डिफाइन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी प्लस सोनार है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर इसी तरह हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के हवाले से जो क्वेश्चन है ये अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। इसी तरह मिरर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के वजह से। स्नेल्स लॉ एंड फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, गैस्ट्रोब्रोंको एंड स्टेथोस्कोप क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यूज ऑफ लेंस, यूज ऑफ लेंस वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 है हाउ चार्ज प्रोड्यूस, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलम्स लॉ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक ये क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लाइटिंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, जिनको स्टेरिक किया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 14 गलवानोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि एक क्वेश्चन तो इसमें से ले ही जाता है। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टिविटी एंड फार्मूला इंपॉर्टेंट। फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जॉल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर एंड यूनिट, ये क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव में भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट। राइट हैंड रूल क्या होता है, वेज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, डीसी मोटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, फैक्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फेराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये तीनों लॉ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक आधा क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं लाजमी, शॉर्ट में से भी एक दो पॉइंट आपके कवर कर जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में से भी एक दो पॉइंट निकाल देते हैं। ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ रहा होता है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है CRO नेम एंड पार्ट्स एंड यूजेस आ गया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रुथ टेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट। बूलियन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ द लॉजिक गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजेस ऑफ द लॉजिक गेट्स जो हैं वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ द लॉजिक गेट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी लिखना है। चैप्टर नंबर 17 के अंदर फैक्स मशीन है, कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, कंपोनेंट्स ऑफ द बाइस है, एडवांटेज ऑफ द ईमेल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
एडवांटेज ऑफ द मेल एंड ब्राउजर्स आ गया, इंटरनेट, इट्स सर्विस एंड यूजेज, ये आजकल काफ़ी इन है क्वेश्चन। isotopes of the hydrogen, very important. Cosmic radiations, important. Nuclear transmission, important. Properties of alpha beta gamma rays, ये शॉर्ट लॉन्ग और उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव में अच्छे पॉइंट्स कवर करता है। आयनाइजेशन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और केमिकल इक्वेशन ऑफ द फ्यूजन, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स बता दूँ कि 10वें चैप्टर के अंदर 10(1) और 10(2), 10 इसी तरह न्यूमेरिकल 10(1), 2, 4, 10 और 6, 4, 6 और 9। 11 में जो है एग्जांपल नंबर 1 और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 और 11.9, ये 3 जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 के अंदर 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4, इसके अंदर ये पहले 2 वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, यानी कि 2 और 3, 10 और 12 ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट बताया, इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 में से हैं 13.1 एंड 13.2 एंड 13.3, तो इसमें से आपके पास न्यूमेरिकल जो हैं वो 1, 2, 3 और 8 हैं। 14 के अंदर 14.1 एग्जाम्पल, 14.5 एंड 14.8 एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 14.3, 4, 6 और 8 ये न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। 15 के अंदर 15.1 एग्जांपल और 15.1, 2 और 3 ये न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास जो है वो 18 के अंदर, 18 चैप्टर के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल और ये न्यूमेरिकल्स में से 18.1, 18.2 और 18.3 और 18.9 ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपके लिए कुछ क्लास पेपर तैयार किए हैं, आई होप सो कि आपके हेल्पफुल भी होंगे। आपका कुछ ना कुछ पेपर का पोर्शन भी कवर करेंगे। अपनी तैयारी को फुली तैयार रखिएगा। बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।